बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज की हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है उसमें यूके विज़िट वीज़ा के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है, क्योंकि बहुत से दोस्त, बहुत से इस तरह के हमारे क्लाइंट जो हैं वो बार बार पूछते रहते थे कि यूके के लिए कोई विज़िट वीज़ा के हवाले से कोई वीडियो जो है वो आप जो अपलोड करें। तो हमने ये आज काफ़ी अरसे बाद दोबारा से यूट्यूब पे वीडियोस का सिलसिला स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है यूके विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है, इसकी वैलिडिटी कितनी होती है और इसका जो है टोटल प्रोसीजर और फ़ीस वगैरह कितनी है और डॉक्यूमेंटेशन इसकी क्या रिक्वायर्ड होती है। तो सबसे पहले हम यूके विज़िट वीज़ा के ऊपर बात करेंगे कि यूके विज़िट वीज़ा जो है उसका जो ड्यूरेशन है, वैलिडिटी है, वो कितनी होती है। अब यूके विज़िट वीज़ा जो है इसमें वो आपको डिफरेंट कैटेगरीज देता है विज़िट वीज़ा में, जो कि 6 मंथ का भी वैलिडिटी है, 2 ईयर्स की वैलिडिटी के साथ भी देता है, 5 ईयर्स की भी और 10 ईयर्स की भी। ये सिलेक्ट आपने खुद करना है और इन सब कैटेगरीज की फ़ीस जो है वो अलग अलग है। यूके विज़िट वीज़ा की जो 6 मंथ की जो कैटेगरी है, 6 मंथ मल्टीपल वीज़ा जो है विज़िट वीज़ा, वो उसकी फ़ीस तकरीबन 28,000 के लगभग है अप्रॉक्सीमेटली। 2 ईयर्स की 95, 93, $94 के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है, उसकी भी अप्रॉक्सीमेटली इतनी फ़ीस है। इसी तरह 5 ईयर्स की बढ़ जाती है, 10 ईयर्स की उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें सेलेक्ट आपने खुद करना है। सबसे पहले वैलिडिटी की बात ये आपसे जो है शेयर कर दी है कि 6 मंथ से आप स्टार्ट हो जाते हैं और 10 ईयर्स तक की वैलिडिटी की ऑप्शंस इसमें आती हैं। इसमें सेलेक्ट आपने खुद करना है कि मुझे कौन सी वैलिडिटी का वीज़ा जो है वो अप्लाई करना है। अब 6 मंथ की जो वैलिडिटी है, अगर तो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं अप्लाई, इससे पहले यूके का कभी अप्लाई नहीं किया या रिफ्यूज़ हुआ है, तो सबसे पहले आप 6 मंथ की जो वीज़ा वैलिडिटी है वो वाली ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप रिपीट कर रहे हैं वीज़ाज़ को, एक दफ़ा होके आ चुके हैं या 2 दफ़ा होके आ चुके हैं, फिर 2 साल या 5 साल वाला कर लें। इसी तरह अगर 5 साल वाला एक्सपायर हुआ है तो 10 ईयर्स वाला भी आप कर सकते हैं, फिर आपको यूके विज़िट वीज़ा वो जो है ग्रांट कर दिया जाता है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम है तो फिर 6 मंथ से ज़्यादा ना करें। फर्स्ट एडवाइस तो आपके लिए ये है। अब सेकंड आ जाते हैं इस बात की तरफ कि इसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है। ये एक लिस्ट जो साथ मैंने अटैच कर दी है आपकी आसानी के लिए, ताकि मुकम्मल आपको गाइडलाइन मिल सके। आपने ये सारी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है इसको रीड कर लें। इसका मैं ज़ुबानी भी आपको बता देता हूँ। इसमें जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पासपोर्ट्स जो 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, आईडी कार्ड की कॉपीज़, पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड के साथ, और एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि नादरा से बनता है। और इसी तरह अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम बिज़नेस है, वो आपने प्रूफ के तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 माह की, और इसके अलावा आपकी पिछले 3 साल की टैक्स रिटर्न्स। और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो फिर आपको अपनी लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स, बाकी डॉक्यूमेंट्स उसी तरह रहेंगे, इसके साथ अटैच करनी है, और प्लस आपकी जो है अपॉइंटमेंट लेटर, और अगर आप टैक्स फाइलर हैं तो अपनी टैक्स रिटर्न भी। ये डॉक्यूमेंटेशन है एम्प्लॉयज़ के लिए। इसी तरह अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके वालिदैन में से या आपके गार्डियन में से उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ अटैच होंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अटैच करने हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम के, और साथ में एक एफिडेविट लगाना है। ये हो गई हमारी डॉक्यूमेंटेशन के मुतालिक सारी डिटेल। फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल आ रही हो, कोई इसमें समझ ना आ रही हो, तो आप इसके जो है कमेंट्स में हमें मैसेज भी कर सकते हैं, या हमारे जो मोबाइल नंबर्स दिए गए हैं उन पे आप पूछ सकते हैं। और किसी भी किस्म की रहनुमाई की कोई चार्जेस नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे पूछ सकते हैं। अब ये वीडियोस आपकी रहनुमाई के लिए बनाई जा रही हैं, और अब आपकी तरफ से हमें जो हेल्प चाहिए होगी वो ये ज़रूर करें कि हमारा पेज लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और पेज लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा हम दूसरी कंट्रीज़ के बारे में भी जब बात करें तो वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब आ जाते हैं इस वीज़ा को जो है अप्लाई कैसे करना है, उसका प्रोसीजर क्या है। अब इसका प्रोसीजर जो है हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमने चले जाना है वेब ब्राउज़र के ऊपर अपने लैपटॉप से, और उस पर जाके हमने गूगल में gov.uk ये एक वेबसाइट है, उसको ओपन करना है। अगर उसमें आपको समझ नहीं आती, gov.uk ओपन करने के बाद एक प्रोसीजर है कि आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है। उसमें से आपने स्टैंडर्ड विज़िट वीज़ा जो है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और उसको फर्दर आगे चलते जाना है अपनी कंट्री सेलेक्ट करके, और कौन सा वीज़ा आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस इस तरह से आपने उसको आगे
बढ़ाते जाना है, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। लेकिन आपकी आसानी के लिए हमने ये किया है कि एक डायरेक्ट लिंक जो कि जहाँ से फाइल स्टार्ट हो रही है वहीं वो लिंक हम लोगों ने अपना जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, और साथ में एक ये अटैच भी कर दिया है लिंक की जो एक पिक्चर है, ताकि आप देख के समझ सके कि ये लिंक डिस्क्रिप्शन से हमने जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको जो स्टार्टिंग के सारे वो बार बार नेक्स्ट नेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप डायरेक्टली फाइल जहाँ से स्टार्ट आपने करनी है आप वहाँ पे डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। तो ये लिंक आप ओपन करें। इसके ऊपर सबसे पहले एक ये पेज आ रहा है जो कि ये सामने आपके आ रहा है, आप ये देख रहे हैं gov.uk के नाम से रजिस्टर्ड एंड ईमेल। नीचे आप देखें मैंने अपना ईमेल एड्रेस, अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिख दिया है। ये आपने अपना ज़ाती अपना ईमेल एड्रेस इसमें एंटर करना है और एक पासवर्ड बना लेना है, ताकि आइंदा जब भी आपको ये फ़ाइल ओपन करनी हो वो पासवर्ड आप लगाएंगे तो ये फ़ाइल आपकी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी जहाँ आपने छोड़ी होगी। इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद वो आपसे पूछता है, आपको हमने अगर कांटेक्ट करना हो एम्बेसी ने मतलब आपके साथ, तो वो किस तरह करे, तो आप अपना जो है मैसेज के ज़रिए करें या कॉल के ज़रिए करें। तो आपने नीचे ये बोथ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है कि बोथ ऑप्शन जो है हमें मैसेज भी आप कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। तो ये आपने सेलेक्ट कर लेनी है और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद आपने ये सेलेक्ट कर लिया, देख रहे हैं आप। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है यहाँ पे अपना नेम जो आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है, गिवन नेम, फैमिली नेम, वो लिख देना है जो आपका पासपोर्ट के ऊपर है। एज इट इज़ आपने यहाँ पे मेंशन करना है और उसमें कोई गलती किसी किस्म की भी नहीं करनी। ये आपने नाम मेंशन करने के बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर ये पूछ रहा है एनी अदर नेम्स। एनी अदर नेम्स क्या हैं? एनी अदर नेम्स ये है कि अगर आपने कोई और नेम आपको पुकारा जाता है तो वो अलबत्ता ज़्यादातर पाकिस्तान में नो ही होता है, तो इस वजह से नो करके इसको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको वो पूछ रहा है योर सेक्स एंड रिलेशनशिप स्टेटस। आपने जो है इसमें अपना जो सिलेक्ट करना है मेल या फीमेल, जो भी आप हैं, मतलब मेल हैं तो मेल सेलेक्ट कर लें, फीमेल हैं तो फीमेल सेलेक्ट कर लें। इसके बाद वो आपसे स्टेटस आपका मैरिज का पूछ रहा है, आपने मैरिड या सिंगल जो भी आप हैं वो लिखना है। इसके बाद आपका होम एड्रेस के बारे में वो पूछ रहा है। ये आपने पेज के ऊपर होम एड्रेस जो है अपना वो मेंशन कर देना है कि ये मेरा होम एड्रेस है। अपना होम एड्रेस मुकम्मल लिख के कंट्री, प्रोविंस, उसके बाद जो है सिटी, ये सब कुछ मेंशन करने के बाद आपने इसको जो है ये सारा मेंशन करने के बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू दोबारा कर देना है। अब इसी तरह आ जाते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अबाउट दिस प्रॉपर्टी। अबाउट दिस प्रॉपर्टी में ये आपसे मतलब पूछ रहा है, अबाउट दिस प्रॉपर्टी में आएगा कि आप इस घर में कितनी देर से रह रहे हैं, आप यहाँ पे रहते हुए आपको कितना अरसा गुजर चुका है, और ये घर आपका अपना है या आप जो है वो इसको रेंट पे रह रहे हैं, वो चीज़ें भी आपने इसमें मेंशन करनी है। अब ये चीज़ें मेंशन करने के बाद आपने जो नेक्स्ट प्रोसीजर है इसको सेव एंड कंटिन्यू दोबारा से कर देना है। उसके बाद आपकी वो पासपोर्ट की डिटेल पूछेगा, योर पासपोर्ट, जैसे कि ये आ रहा है। यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट के इशू डेट, इशू अथॉरिटी में आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और जो एक्सपायरी डेट है, जो इशू डेट है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, इसी तरह जैसे कि ये दिखाई जा रही है आपको। ये इसी तरह ही हर चीज़ आपने इसके साथ इसी तरह सेव एंड कंटिन्यू करते जाना है और इसी तरह ये फ़ाइल आगे चलती रहेगी। ये आपसे स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछता जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे पूछेगा योर आइडेंटिटी कार्ड नंबर। अगर आपका बना हुआ है तो येस करेंगे, नहीं बना हुआ तो नो करेंगे। डेफिनेटली आप पासपोर्ट बनवाया है तो आपने आईडी कार्ड भी बनवाया होगा, तो आपने अपना इसको येस करना है और अपना आईडी कार्ड नंबर जो है वो मेंशन कर देना है। उसकी जो है एक्सपायरी डेट और इशू डेट आपने वहाँ पे मेंशन कर देनी है, और उसके बाद इसको अगेन सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इसमें भी इशू अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही रहेगी। अब इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो आपसे आपका वो कंट्री नेम, जो आपकी नेशनैलिटी है, कंट्री ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और इसी तरह से जो बकाया डिटेल्स हैं वो आपसे पूछेगा, और आपने वो भी एज इट इज़ अपने जो पासपोर्ट के अकॉर्डिंग्स हैं वो सारी एंटर कर देनी है। आपकी रहनुमाई के लिए मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ें इसलिए ऐड कर दी हैं ताकि आपको ईजी
पता चल सके कि ये फ़ाइल करने का तरीक़ाकार क्या है। आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करते जाएंगे, ये इसी तरह से आपको ये फ़ाइल जो है फ़र्दर आगे सवाल पूछती जाएगी। आपने उन सवालों का जवाब एज़ इट इज़ जो आपका है, पासपोर्ट के मतलब है तो पासपोर्ट के अकॉर्डिंग, आपके बिज़नेस के मतलब है तो आपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग अपना वो सारी डिटेल्स इसमें एंटर करते जाना है। अब जब आप इसको मुकम्मल करते जाएंगे, आगे कुछ सवाल आएंगे इसी तरह ही कि आप यूके कौन सी डेट पे जाना चाह रहे हैं। तो जो आपका एक प्लान है, जो आपकी होटल बुकिंग है, जो आपका एयर टिकट की बुकिंग है, उस बुकिंग के अकॉर्डिंग आपने वो डेटें वहाँ पे मेंशन कर देनी है। फिर वो आपसे पूछेगा कि आप वहाँ पे ख़र्च कितना करना चाह रहे हैं, मतलब आप जो टूर पे जा रहे हैं आपका ख़र्चा तकरीबन लगभग कितना आएगा, तो आपने वो भी मेंशन कर देना है कि आपका इतना खर्चा जो है वो वहाँ पे एस्टिमेटेड आपने एक बजट रखा हुआ है ये टूर के लिए, आपने वो बजट वहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर इसमें आपसे वो आपके घर के खर्चों के मतलब कि आपका माहाना घर का खर्च कितना है, वो भी आपने अपनी इनकम के हवाले से, मतलब जितनी आप बिल मिसाल अगर आप कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया मैं कमा रहा हूँ महीने का, तो उसमें से वो आपसे पूछ रहा है कि आपका घर का बजट कितना है और आपके पास सेविंग्स कितनी रह रही हैं। तो जो आपके पास सेविंग्स रह रही हैं, जो आपको इनकम आ रही है, वो भी आपने एज इट इज़ मेंशन करते जाना है इसी तरह, और सेव एंड कंटिन्यू करते जाना है। फिर फैमिली के मतलब आपसे वो पूछेगा कि आप शादीशुदा हैं तो आपके स्पाउस का नेम क्या है, बच्चे हैं तो बच्चों का नाम क्या है, और पेरेंट्स की डिटेल्स, उनका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो सारी भी आपने एज इट इज़ मेंशन करते जाना है और आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करते जाएंगे। इसी तरह से जब इसके सवालों जवाब सारे ये पूरे हो जाएंगे, एक सवाल एंड पे आता है कि आप वहाँ पे करने क्या जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप टूर करने जा रहे हैं तो आपने उसको मेंशन करना है कि ये मेरे प्लान का हिस्सा है, ये मेरा ट्रैवल प्लान है, तो उसको भी सेव एंड कंटिन्यू कर देना है और आपकी ये फ़ाइल मुकम्मल हो जाएगी। जब आपकी ये फ़ाइल मुकम्मल हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर वो जाके कहेगा कि आपकी फ़ाइल मुकम्मल हो चुकी है, आप इसको सबमिट करना चाह रहे हैं, तो आपने करना है येस। और जब आप उसको सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपकी फ़ीस की तरफ वो आपको लेके चला जाएगा। यूके विज़िट वीज़ा जो फ़ीस है वो पे करने का तरीकाकार ये है कि जब आप उसको फ़ाइल सबमिट करने के बाद ऑनलाइन ही जब आप नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो आपको फ़ीस के ऊपर वो ऑटोमेटिकली लेके चला जाएगा कि आपने फ़ीस जो है पे करनी है डेबिट कार्ड के ज़रिए या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, मास्टर कार्ड है या वीज़ा कार्ड है। तो आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है और अपनी फ़ीस जो है 6 मंथ का अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें वो आपको ऑप्शन देता है कि कौन सा सेलेक्ट करना है और किसकी फ़ीस आपने पे करनी है। तो आपने डेफिनेटली अगर फर्स्ट टाइम है तो 6 मंथ वाला करें, और 6 मंथ की फ़ीस जो है वो मैंने आपको बता दिया पाकिस्तानी तकरीबन 27 से 28 हज़ार रुपया इस टाइम पे चार्ज हो जाती है। आपने अपने कार्ड का नंबर वहाँ पे एंटर करना है और अपनी कार्ड की डिटेल्स देनी है, बैंक कार्ड की, तो आपकी फ़ीस जो है आपके अकाउंट से वो डिडक्ट कर लेगा और उसमें पैसे होने लाजमी हैं चाहिए, अदरवाइज़ वो फ़ीस डिडक्ट नहीं होगी। तो आपने अपनी फ़ीस जो है इस कार्ड के ज़रिए जब पे कर देनी है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ऑटोमेटिकली बायोमेट्रिक एंड अपॉइंटमेंट की एक दे देगा ऑप्शन। बायोमेट्रिक एंड अपॉइंटमेंट की ऑप्शन आने के बाद आपने करना ये है कि उस बटन को क्लिक कर देना है कि यस मुझे बायोमेट्रिक भी करवानी है और जो है अपॉइंटमेंट भी चाहिए मुझे। तो फ़ीस जमा करवाने के बाद जब आपके पास ऑप्शंस आती हैं उसमें से आपने प्रेस करना है बायोमेट्रिक एंड अपॉइंटमेंट की ऑप्शन। आप जब उस पर ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक नई विंडो ओपन करेगा और वो चली जाएगी सीधे आपको वीएफएस जो डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करने का इदारा है इनका ऑथोराइज, उसकी वेबसाइट के ऊपर आपको ये लेके चला जाएगा। अब जब आप वीएफएस की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको एक अकाउंट दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि ये भी मैंने अटैच कर दिया है। उसको जो नई विंडो ओपन होगी वो किस तरह की होगी ये आपके सामने वो भी आ रही है। आपने इसको ओपन करना है, इसमें अकाउंट बनाना है, अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड वगैरह अपना रख के, और इसको ओपन करने के बाद आपने अपना सिटी को सिलेक्ट करना है कि किस सिटी में आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाना चाह रहे हैं। लाहौर, मीरपुर, कराची, इस्लामाबाद, ये ऑप्शंस आपके पास आएंगी। तो जो आपके नियरेस्ट है आपने वो सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उस सिटी को सिलेक्ट करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि कौन सी डेट पे आप जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना चाह रहे हैं और स्टैंडर्ड करवाना चाह रहे हैं, मतलब स्टैंडर्ड से मुराद फ्री वाले, या कि कोई आपको जो है वीआईपी सर्विस चाहिए वहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए। तो नॉर्मली स्टैंडर्ड ही चूज़ करें और स्टैंडर्ड चूज़ करने के बाद उसका जो है टाइम सेलेक्ट करें जो आपको सूटेबल हो, और उस टाइम और उस डेट के अकॉर्डिंग इसको फाइनलाइज करके इस एप्लीकेशन को भी आगे और नेक्स्ट करके इसकी जो है अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक कर लें। आपकी अपॉइंटमेंट का एक आपको जो है प्रिंट
आपके पास आ जाएगा। उस प्रिंट को आपने जो है वो भी साथ अपने डॉक्यूमेंट्स के अटैच कर लेना है, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट करके, अब डॉक्यूमेंट्स की मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ। आपका पासपोर्ट, आपके आईडी कार्ड की कॉपी, आपकी वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स, एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड, उसके बाद आपका जो है बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की, और आपकी सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स। बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स जो मैंने शुरू में बता दिए थे और अटैच भी कर दिया था, और जॉब कर रहे हैं तो जॉब वाले डॉक्यूमेंट्स, जो सैलरी स्लिप्स और अपॉइंटमेंट लेटर है, वो डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद आपको वहाँ जब यूके में जो डेट्स आपने डाली हुई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको होटल बुकिंग, एयर टिकट की बुकिंग, और एक अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो अपने लेटर हेड के ऊपर, और अगर बिज़नेस नहीं कर रहे, जॉब कर रहे हैं, तो एक सादे पेपर के ऊपर एक हाथ से या कंप्यूटर से टाइप करके भी एक एप्लीकेशन देनी है कि मुझे इस पर्पज़ के लिए वीज़ा चाहिए, ये मेरा बायोडाटा है और मैं इस पर्पज़ के लिए आपके पास विज़िट करना चाह रहा हूँ, यूके विज़िट करना चाह रहा हूँ, तो ये मुझे जो है वीज़ा ग्रांट किया जाए। तो ये एप्लीकेशन भी आपने साथ इसके अटैच करनी है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपने अपने जो अपॉइंटमेंट की डेट है और वीज़ा फ़ीस भी जो आपने पे की हुई है उसकी स्लिप भी, वो भी साथ अटैच करनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे करने हैं, और इकट्ठे करके आपने जो वीएफएस पे आपको जो जिस सिटी में और जिस डेट पे जिस टाइम पे आपको वो मिला हुआ है अपॉइंटमेंट का लेटर, उसके अकॉर्डिंग आपने वहाँ पहुँच जाना है। वहाँ जाकर आपको तकरीबन 7,000 to 8,000 रुपीज़ वो भी चार्ज करते हैं डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करने के लिए, तो आपने उनको वो भी पे करने हैं। और पे करने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लेंगे और स्कैन करके अपने पास रख लेंगे, और आपने वापस आ जाना है उनसे स्लिप लेके, और आपका पासपोर्ट भी वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो होपफुली विद इन 30 to 40 डेज़ आपका जो है रिप्लाई आ जाता है, और दोबारा आप जाके वीएफएस से अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लेते हैं। जब आपका मैसेज आ जाता है कि आपका पासपोर्ट वापस आ चुका है, तो उसमें फिर जो डिसीजन होगा वो आपने वो वहाँ से आपको जाके पता चलेगा। तो ये तरीकाकार है यूके विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का। लेकिन फिर भी अगर फ़ाइल में आप फिल करते वक्त आप देखते हैं कि मुझे यहाँ पे मुश्किल आ रही है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं आपकी सहूलत के लिए, और कमेंट्स भी आप कर सकते हैं कि मुझे ये यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। आपको रहनुमाई पूरी इंशाल्लाह ताला की जाएगी, आपको हर तरह से हेल्प आउट किया जाएगा। अब फर्दर जो सवालात हैं वो आप हमें कर सकते हैं, मतलब व्हाट्सएप पे भी मैसेज, कमेंट्स में भी, कि इसके अलावा आपको किसी और कंट्री की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें वो बताएं, हम नेक्स्ट वीडियोस उसके मतलब इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। तो ये इसकी टोटल डिटेल्स हैं। फर्दर इंशाल्लाह ताला आपके कमेंट्स के हिसाब से और आपके जो है मैसेजेस के हिसाब से ही इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो का अरेंज करेंगे कि कौन सी कंट्री हमने सेलेक्ट करनी है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, और दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला चैनल को जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपकी ये रहनुमाई के लिए वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।